बैकग्राउंड डांसर्स इतना फ्लैशी नहीं होता है। आप वहाँ पे 15, 16, 18 घंटे काम कर रहे हो, आपको 2, ढाई, 3 हज़ार रुपये मिल रहे होते हैं उतने में। तो आप मैं घर पे आती थी, मेरे पैर सूजे हुए हैं, मेरे दर्द हो रहा है पैरों पे, यहाँ छाले पड़ रहे हैं, कई कई जगह से नंगे पैर नाचना है। तो ये था कि क्या कर रही हूँ मैं ये, मतलब चलो करना पड़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन करने आई थी मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, और जो कभी सोचा नहीं था वो कर रही हूँ। इवन दो फिर उसके बाद मैंने जब 3-4 महीने निकल गए, फिर एक होता है ना कि जब आप खुद से ही थक जाते हो कि जी। अरे यार अब अपना भी बहुत हो गया, अब ठीक है बहुत रो लिया, बहुत नाटक हो गया, अब जो है सो है, बस करो, ट्राई करो। तो फिर मैं अपने उस जोन से निकली बाहर, और उसमें मैंने पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू की कि भले ही मैं बैकग्राउंड डांसिंग कर रही हूँ, लेकिन इसी बहाने मुझे सेट पे रहने को मिल रहा है। हाँ। तो मैं सेट पे सिर्फ डांसर्स क्या डांसिंग करने आ रहे हैं ये वो, मैं डांसिंग के अलावा मैं वहाँ पे बैठती थी जहाँ पे डायरेक्टर बैठे हैं, वहाँ पे आसपास हूँ। डायरेक्टर क्या डायरेक्शन दे रहा है, कैमरा कहाँ से आ रहा है, कौन से एंगल में हीरो या हीरोइन कौन से एंगल में शूट कर रहे हैं, कौन से एंगल में डांस कर रहे हैं, तो उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, वो नॉर्मल बैठे हैं फिर वो एज एन अपना कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो चीज़ें नोटिस करना, इवन स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिटेल्स की लाइट मैन को क्या बोला गया है कि कहाँ लाइट देनी है, और फिर उस अकॉर्डिंग एक्टर कहाँ खड़े हो रहा है, तो लाइट की समझ वहाँ से, और ये थोड़ी बहुत चीज़ें, तो वो पॉजिटिव साइड देखना शुरू की। तो फिर ये था कि चलो ठीक है करना पड़ रहा है, महीना निकल रहा है, रेंट निकल रहा है, चल रहा है, उस बीच में ऑडिशंस भी चल रहे हैं, तो वो सब चल रहा था। तो ये पार्ट है। उसके अलावा मैंने एडी किया है एड्स में। कौन सा हाँ ऐड जी। था? मेरे एक फ्रेंड हैं, एक नाम ले सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ हाँ, कोर्स। जो मन्नू शर्मा नाम से एक फ्रेंड है, वो डायरेक्टर हैं। तो वो सॉन्ग्स और एड फिल्म्स डायरेक्ट करते हैं, तो उनके साथ मैंने 1-2 एड फिल्म्स में एडी किया। फिर उनके साथ ही मुझे एक ऐड मिला। हालांकि वो ऐड सिर्फ डिजिटल ऐड था, लाइक यूट्यूब पे है और इंस्टाग्राम पे जो बीच बीच में आता रहता है। तो सुशैन कंपनी का नाम से ऐप है, जो एक मेडिकल कंपनी है, उनका कोई ऐप है। तो फिर वहाँ वो किया। फिर उसके बाद लगा कि चलो एक वो हो गया मेरे पास कि एक ऐड दिखाने के लिए कोई रेफरेंस के लिए मांगता है कि आपने क्या काम किया है। तो काफ़ी काम तो मैंने ऐसे भी किए हैं। फिर इन बिटवीन ये हुआ कि मैं पंजाब में कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मैंने 2 गाने किए, जिसमें से एक रिलीज़ हुआ, एक रिलीज़ नहीं हुआ। कौन सा गाना था? एक नज़रा करके था, वो रिलीज़ हुआ, यूट्यूब पे है। उससे पहले जो एक शूट कर आई थी, उसमें लाइक 3-4 दिन का कंटिन्यू शूट था। इतना कोई ऐसा कुछ खास पेमेंट था नहीं, लेकिन मेरा वही था कि चलो एक रेफरेंस वर्क हो जाएगा, क्योंकि जी। सबको यहाँ पे रेफरेंस चाहिए कि आपने किया क्या है इससे पहले। तो उस अकॉर्डिंग मैंने किया, लेकिन वो वाला रिलीज़ नहीं हुआ। और मैं तो ये सोच रही थी ये वाली चीज़ें बोलोगी नहीं कि जो काम रिलीज़ नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो जितने काफ़ी जो आते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि अरे हमने किया है, ये किया है, फलाना किया है, ढिमकाना किया है, लेकिन रिलीज़ नहीं हुआ है। तो वो एक ट्रस्टी, मुझे पता चल गया कि हर कोई नहीं मानता है कि आप कितना भी बोल लो, आप कितना भी दिखा दो कि हमने किया है, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपको अपना फर्स्ट ऐड बता रही हूँ ऋतिक रोशन के साथ वाला, वो सबका रिलीज़ हुआ है, जिसमें जो 5-6 एक्टर्स थे, अच्छा। उनके अलग अलग पार्ट थे हाँ उसमें हाँ। ऐड में। तो वो सबका हुआ है, सिर्फ मेरा नहीं हुआ। उसका भी एक रीज़न है। उसका भी एक रीज़न है। उसमें ये कि मतलब बोल देती हूँ मैं, लेकिन नॉट नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन जो उसमें डायरेक्टर थे, अब ऐड का मैं नाम नहीं लूँगी तो इट्स फाइन आई गेस। तो उनसे मेरे थोड़े कुछ क्लैशेस हो गए थे रिगार्डिंग कि कुछ जो जिस टर्म्स पे इंडस्ट्री अपनी वर्क करती है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपके काम से मतलब नहीं रखते हैं, उनको और भी बहुत कुछ चाहिए होता है वो चीज़। तो उस रिगार्डिंग मेरे कुछ क्लैशेस ऑन सेट हुए। तो उसके बाद मुझे ये था कि मैंने 1 साल तक इंतज़ार किया, अच्छा इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, अच्छा मेरा ही नहीं आया, अच्छा इसलिए नहीं आया। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, भगवान तो देख रहा है कि मैंने तो अपना लाइक 100% ऑनेस्टी से काम किया, और जो गलत था वो रास्ता ना चुन के, भले ही छोटे छोटे चीज़ें की मैंने, बैकग्राउंड डांसिंग तक की, जस्ट बिकॉज कि मुझे कोई ऐसा पाथ नहीं चुनना है जो आगे जाके मैं खुद को मिरर में ना देख पाऊँ। ये मेरा सबसे बड़ा एक पॉइंट जो मैं दिमाग में रख के आज तक चलती हूँ, और आगे भी रखना चाहूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को देख रहे हो मिरर में, तो आपको रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे हो, बस।